जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका दीदी, आशा दीदी, एएनएम, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुलासा स्पष्ट शब्दों में आप सभी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं। आज मैं शिक्षकों और शिक्षिकाएं, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन दिल में आ गया पहले जो ज़्यादा दबे कुचले हैं। चूंकि यह चैनल रायन फैमिली चैनल नाम है, लेकिन रायन फैमिली चैनल हर दबे कुचले, हर बेसहारा, हर फटेहाल, हर गरीब, हर शोषित का आवाज़ उठाने का काम करता है। मुझे व्यू आवे या ना आवे उससे मतलब नहीं है, या आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक अरबी में है, एक जगह लिखा हुआ है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है, फरमाता है हो जाओ तो हो जाता है। आज मैं विशेषकर जो सबसे दबे कुचले हैं, केआरपी की रिसोर्सेज पर्सन और एसआरजी राज्य संसाधन समूह, केआरपी हुआ मुख्य स्रोत व्यक्ति, इसके बारे में, टोला सेवक के बारे में, शिक्षक सेवक के बारे में, तालीमी मरकज इत्यादि के बारे में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। चूंकि कोई भी बात होता है, एक होता है सदका, दान, किसी को दान दिया जाता है, और एक होता है किसी के पक्ष में इंसाफ वाली बात बोलना, ये भी एक तरह का दान है, एक तरह का सदका है। तो आज मैं सबसे पहले केआरपी, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, एएनएम और रसोईया बहने की बात मैं उठाना चाहता हूं। आप लोग सभी सुने और हमारी बात माने तो इंशाअल्लाह रहमान आपको तो फायदा होगा ही, और हमारे शिक्षक भाई बहने, शिक्षिका को भी काफी लाभ होगा। लेकिन आप आगे बढ़िएगा तब। देखिए, केआरपी मुख्य स्रोत व्यक्ति, मुख्य नाम है, मुख्य बहुत अच्छा नाम दिया है, की माने चाबी, और उसको 1 महीना काम करवा करके 20 दिन का महीना देता है मानदेय, मात्र 10,000 रुपया। मैं सभी के बारे में खुलासा बता रहा हूं। आपकी सभी की बड़ी कृपा होगी कि आप हमारे भाई बहने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि यह चैनल सरकार को आमना सामना बता करके डिमोरलाइज करने का काम करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि दरभंगा जिला जमीयत उलमा के अध्यक्ष के नाते मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, न जदयू में हूं, न आरजेडी में हूं, न जन स्वराज में हूं, न भाजपा में हूं, न आरएसएस में हूं, न कम्युनिस्ट में हूं इत्यादि। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। जो भी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपके पक्ष में रखूंगा बात कि ये माना जाए। अब वक्त हुआ तो आपके बात नहीं मानेगा, आप लोगों को फायदा नहीं देगा, तो उस सरकार का मैं पुतला बना करके टावर पर जगह जगह दहन भी कर सकता हूं। इसलिए यह चैनल काफी मजबूत है। आप हमारे भाई बहने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बातें आपको रखना हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं। कमेंट में आया कि एएनएम के बारे में भी बताइए, तो मैं एएनएम का भी जो है सवाल उठा रहा हूं कि मात्र 13,000 वेतन मिलता है, उसको सरकार कम से कम 30,000 को देना ही देना है, नहीं तो उसका नियमानुसार 45,000 वेतन दीजिए। यही बारे में मैं सारा सवाल और सरकार को के आगे मैं रख रहा हूं। अंतिम में शिक्षकों के बारे में भी बताऊंगा कि शिक्षक भी जाल में कैसे फंस गए हैं, वो ही मैं बताऊंगा। लेकिन ये अभी सामने में है, जिस तरह से टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये लोग जो है शिक्षक सेवक, ये सब तो मतलब जो है शिक्षक के समान ही पढ़ाते हैं, ये सींचते हैं। जिस तरह से आंगनवाड़ी सेविका, ये प्राइमरी स्टेज हुआ आंगनवाड़ी सेविका, जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे वहां पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। रसोईया जो है, सहायिका, वो बर्तन धोती है, जूठा धोती है।
इन लोगों को सरकार पता नहीं, माने कहा गया है, लालू यादव एक मर्तबा कहता था कि घर वाला बड़ और बड़ वाला घर कर, हमको याद है। तो जो ज्यादा मेहनत करता हो, जो जूठा धोता हो, रसोईया, स्कूल की रसोईया बहनें जूठा धोती है और उसको 1650 रुपया वेतन देता है। मुझे तो इस सुन करके इतना शर्म आता है कि अगर नीतीश कुमार सामने में मिले, मैं कई जदयू के एमपी महोदया और एमएलए को कहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार किया कि मैं नहीं ये बारे में बताऊंगा, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो रसोईया है उसको 1650 रुपया मिलता है, उसको मिनिमम 20,000 रुपया दीजिए। ये गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसीलिए इसको कम से कम मानदेय के तौर पर 20,000 रुपया दीजिए, उससे कम गुंजाइश नहीं होगा। और आंगनबाड़ी सेविका को 30,000 रुपये दीजिए, उसके बाद जो है सहायिका को 20,000 रुपया दीजिए, और तालीमी मरकज, शिक्षक सेवक और टोला सेवक, इसको परमानेंट स्कूल में समायोजन कीजिए। इसका भी सैलरी मिनिमम 40,000 रुपया होना चाहिए। ये भी ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी बच्चे को पढ़ाता है। अब एक ही स्कूल में या एक घर में 5 भाई है, 5 भाई, एक भाई सामने में घी वाला पराठा खा रहा है और मुर्गा का रान चबा रहा है। एक भाई 1 लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, और एक भाई खा रहा है पनीर का सब्जी खा रहा है, आलू गोभी का सब्जी खा रहा है, रोटी खा रहा है। एक भाई खा रहा है रोटी खा रहा है, आलू का सब्जी खा रहा है, और एक भाई खा रहा है सूखा रोटी और नमक और मिर्चा। इसीलिए क्रांति फैलता है। मैं अनुभवी हूं, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं बिहार विधानसभा में रह चुका हूं। जब बिहार विधानसभा और झारखंड विधानसभा एक था, झारखंड एक था, तो यहां के नेतागण क्या करते थे, अपने मुख्यमंत्री बने, अपने विधानसभा अध्यक्ष बने, और उधर दे देता था ईंख विभाग, माने सूखा विभाग, खाद्यान्न विभाग। यही कारण है कि झारखंड अलग हो गया कि मैं बिहार के साथ नहीं रहूंगा। हम लोग कमजोर हो गए, बिहार में बालू रहा और उधर खनिज पदार्थ है, तो किसी का हक को मरोड़ना नहीं चाहिए। अभी माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं, मैं उनके हर बात का बहुत अदब व एहतराम से आदाब करता हूं, उनके जज्बात को आदाम करता हूं। लेकिन इतना अन्याय जुल्म, महिलाओं के नाम पर डंडोला पीट रहे हैं कि एएनएम को बहाल किया, सेविका को बहाल किया, सहायिका को बहाल किया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, माने ढंढोला पीट रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे? क्या यह बात सही है कि आशा बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, एएनएम है, ये छोटे छोटे बच्चे को, जो बच्चा जन्म लेता है उसको एक माता के समान उसको परवरिश करता है, या 2 ही दिन हो, या 4 ही दिन हो, या 6 दिन हो, लेकिन इन लोगों को आपने क्या दिया? सिर्फ ढंढोला पीट करके मैं जीविका दीदी बना दिया, यह पावर दिया। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जितने नेतागण होते हैं उसमें करीब 30% ही अच्छे लोग होते हैं, जो हृदय आत्मा से लोगों को मदद करते हैं, बाकी सब ठगने का काम करता है। सरकार यदि टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, केआरपी, एएनएम, रसोईया, सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका, इसको सम्मानजनक मानदेय देगा, वेतन देगा, तो नीतीश सरकार को कोई डुला नहीं सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आप महिलाओं को शोषण करते हैं, शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं। आप सोचिए, एक महिलाएं आशा बहनें हैं या जीविका दीदी हैं, ये सेवा के लिए, जो बच्चा जन्म लेता है उसकी सेवा के लिए रात भर घर से बाहर रहती है। वो शिशु के माता को सेवा करती है, उसको जाने आने में हॉस्पिटल में कितना परेशानी होता है, एएनएम बहने को कितना परेशानी होता है, और आप इसको लॉलीपॉप देके ठगने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। मैं विरोध करता हूं, और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को आह्वान करता हूं कि आप लोग को मौलिक अधिकार है, आपको मांगने का अधिकार है। आप अपना मेमोरेंडम माननीय नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं उसको मेमोरेंडम दीजिए, वहां तक उनके रास्ता को घेरिए,
कि आप घर के मुखिया हैं, मैं आपके नज़दीक नहीं जाऊंगा तो किसके नज़दीक जाऊंगा, आप मेरे गार्जियन हैं, प्रणाम कीजिए, आदरपूर्वक मिलिए, कई तरह से मांग होता है और मैं आपके पीछे तो है हूँ, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा भी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से, आपने यह बात सही है कि दलितों को, महादलितों को और पिछड़ा अति पिछड़ा को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, और इससे अच्छा आप सवर्ण जाति को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। या सेंट्रल सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, 10% आरक्षण देने का सवर्णों का भी अधिकार दिया है, और ताकि गरीब स्वर्ण भी अपना लाभ हो सके। लेकिन सब फायदा आपने दिया और सबको फायदा लाभान्वित होते हुए ये गरीब सबका कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, न सोशल मीडिया उठा रहा है, न प्रिंट मीडिया उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको व्यू कम आवेगा? नहीं, वह मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। इस हाल में मरना लाजिम है जिस हाल में मरना लाजिम है। अधिकार के लिए, सभी के अधिकार के लिए ये चैनल हमेशा आपका आवाज उठाता रहेगा। अब मैं आखिर में मैं शिक्षक भाई बहनों के बारे में बता रहा हूं। सरकार ने शिक्षकों को सीधा सीधी मुजब्जब में ठगने का काम किया है। कैसे ठगा है कि जिस तरह से चूहा फंसाने वाला मुस्कारी होता है, उसमें अनाज रोटी का टुकड़ा टांग देता है, चूहा लालच में जाता है कि हम उसको लेंगे और उसको लेकर के तुरंत पार होंगे। वो ऐसा सेटिंग होता है फंसाने वाला कि जरा सा वो डोला तड़क से बंद हो गया, उसका गेट बंद हो जाता, वो फंस गया। वही बात है विशिष्ट शिक्षकों का। जिसने शिक्षक संघ का बात नहीं माना वो फंस गया। कहा गया है हम लोगों में एक इमाम होता है, अगर इमाम कह दे अल्लाहु अकबर तो तमाम पीछे के लोग हैं मुक्तदी, वो सब कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ ऐसे बांध देगा, या हाथ ऐसे बांधे या ऐसे बांधे या ऐसे बांधे, लेकिन नियत बांध देता है। तभी इमाम नमाज पढ़ाते हैं और सबका नमाज होता है। अगर जो पीछे का मुक्तदी इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर और वो पीछे अल्लाहु अकबर हाथ नहीं बांधेगा, इधर उधर देखेगा, हाथ सीधा रखेगा, कुछ पढ़ेगा नहीं, उसका नियत नहीं हुआ, वो गड्ढा में गिर गया। ठीक इसी तरह से हमारे शिक्षक गण और शिक्षक नेतागण के जज्बात को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने 4000 वेतन से 40,000 भी पार कर दिया और कितना संघर्ष किया है। मैं प्रखंड से लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल तक देखा हूं। इतना जज्बात से, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से नियोजित शिक्षकों को ये 4000 से 40,000 पार हुआ है। और सरकार, यह देश संविधान से चलता है और संविधान में कहा गया है जितना सर उतना असर, मतलब जितना आदमी आपके पक्ष में रहेगा तो आप सरकार भी बना सकते हैं। जैसे देखा ना, हाल ही में हमारे माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी शिक्षकों की मदद से विधान परिषद में चले गए। ये अच्छी बात है, ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है। तो जितना सर उतना असर, आखिर उनको वोट दिया तब न गया, जबरदस्ती थोड़े चले जाते। जबरदस्ती में सच बात बोलने पर तो जो है के पाठक ने उन्हें नियोजित शिक्षकों से बाहर कर दिया। लेकिन नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। जो भक्त महाकाल का होगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह तबारक व तआला अगर शम्मा रोशन करना चाहता है, रोशनी देना चाहता है, तो इंसान के औकात नहीं है कि उसको डुला सके। तो शिक्षक लोगों को, विशिष्ट शिक्षकों को फंसा दिया कि वो जूनियर कर दिया। एक दूसरी बात में सेवा में निरंतरता नहीं दिया। दो, वही स्कूल में है तो कम से कम रिलीविंग ऑर्डर होता है, रिलीव जाता है तो बैग्स आप लौट सकते हैं, लेकिन रिलीव नहीं, कोई मामला होने पर तो वहीं पर अटक गए। संविधान से चलता है, जाइए कोर्ट। बहरहाल सरकार, कोई ये चुनाव साल चल रहा है, सरकार सभी का नियमानुसार स्थानांतरण करे। और चूंकि माननीय नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, जब तक प्रगति यात्रा से नहीं लौटते हैं तब तक आप लोगों का स्थानांतरण नहीं होगा। हाँ, 10,000 कुछ शिक्षकों का होगा जो बीमार से ग्रसित है, वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब स्वयं करेंगे। बाकी शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन
जो आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री लौटने के बाद जो है, प्रगति यात्रा से लौटने के बाद ही आप लोग का होगा। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग भी बहुत सुस्ती में काम कर रहा है। आजकल जो है गांधी जी छाप जो होता है वो अंदरूनी चल रहा है, कितना ठगा रहा है और कितना का काम नहीं होगा, कितना लॉबी है, कुछ लॉबी ऐसा भी चल रहा है। तो आप लोग सावधान रहें। सरकार, असल बात सरकार का विभाग जो है करना चाहती है, लेकिन देन लेन का मामला चल रहा है, सूत्रों से ज्ञात हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी धैर्यपूर्वक रहें। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं, तो इसका भी मौलिक अधिकार है। सरकार तो इसको भी डांट में रख करके दूर दूर तक स्थानांतरण किया। सबसे जरूरी है शिक्षक शिक्षिकाओं जो बीपीएससी से हैं महिलाएं, उसको गृह प्रखंड में होना चाहिए, गृह पंचायत में होना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जानकारी मिलकर आई थी मैं आपके सामने सुना दिया। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।